एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। अंग 69वां। श्री राग महला तीजा। महला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी की रचना है। सतगुरु सेविये मन निर्मला भय पवित्र शरीर। सच्चे गुरु की सेवा करने से मन निर्मल होता है और शरीर भी पवित्र होता है। जब हम सच्चे गुरु की सेवा करेंगे तो मन से विकार छूटते हैं। धीरे धीरे तो मन निर्मल होगा। मन निर्मल होगा तो क्योंकि विकार छूट गए तो हमारे कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे। तो तन भी निर्मल, मन भी निर्मल, शरीर पाप से विहीन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहन गंभीर। उस गहन और गंभीर प्रभु से मिलाप होने से मन आनंद और सुख से भर उठता है। ऐसे आनंद, ऐसे सुख से जो क्षणिक नहीं, जो सदा नवीन है, सदा बना रहने वाला है और इसमें कुछ कमी नहीं आती। ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। ये वो सुख है, ये वो आनंद है। सच्ची संगत बैसणा सच नाम मन धीर। सत्संगत में बैठने पर प्रभु का सच्चा नाम मन का धैर्य बन जाता है। वो हमारे मन का आधार बन जाता है, धैर्य बन जाता है। मन रे सतगुरु सेव निसंग। सतगुरु सेविये हर मन बसै लगे न मैल पतंग। हे मन, बिना किसी हिचकिचाहट के सतगुरु की सेवा कर। बिना किसी संशय के सतगुरु की सेवा कर। सतगुरु की सेवा करने से परमात्मा मन में बसता है और मैल का कीड़ा मन और शरीर को छूता नहीं। कौन सी मैल का? विकारों की मैल का कीड़ा मन और शरीर को छूता नहीं। रहाओ। सच्चे शब्द पत उपजै सच्चे सच्चा नाम। जिन हऊ में मार पछाणिया हऊ तिन बलिहारे जाऊं। सच्चे शब्द के माध्यम से ही सम्मान मिलता है और उस प्रभु के सत्य नाम की प्राप्ति होती है। जिसके शब्द सच्चे हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है। प्रभु नाम से जो सच्चा शब्द है उससे सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनाते हुए हम गुणों को अपनाने लग जाएंगे। जब हम सच को अपनाएंगे, जब हम सत्य वाले गुणों को अपनाएंगे, सत्य नाम को अपनाएंगे तो सम्मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुण हमारे अंदर आएंगे और विकार दूर होंगे और उस प्रभु के सत्य नाम की फिर प्राप्ति हो जाती है। नाम मन में बसने लगता है। जिन्हें हऊ में मार पछाड़े हऊ तिन बलिहारे जाऊं। जिन्होंने अपने अहंकार को समाप्त करके उस प्रभु को पहचान लिया है, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। मनमुख सच न जाननी तिन ठाउर न कतहु ठाउ। मन की ओर मुख बनाए रखने वाले मीन्स मन की बात मानने वाले। जैसे जैसे मन कहता जाए वैसे वैसे करते चले जाओ, वो मनमुख है। मन की ओर मुख बनाए रखने वाले मनमुख व्यक्ति सत्य को नहीं जानते। वो मन के पीछे लगे हुए। मन विकारों की ओर लेकर जाता है, सत्य से दूर हटता है। आप थोड़ी देर बैठने की कोशिश करो कि नाम जपना है मुझे,
देखो मन कैसे कैसे बहाने बनाएगा। क्यों? मन को उसमें मजा आ रहा है, विकारों में चंचलता है। यहाँ हमें स्थिरता चाहिए, एक ही बैठकर अंतर्मुखी होना है। उसमें फिर मन को हारना होगा। मन हारना नहीं चाहता। मन इसीलिए हमें खींच खींच कर लेकर जाता है। तो जो मनमुख व्यक्ति हैं वो सत्य को नहीं जानते और उन्हें कहीं भी ठौर ठिकाना नसीब नहीं होता। सच खाना सच पहनना सच्चे ही विश्वास, सदा सच्चा सालाहना सच्चे शब्द निवास। सत्य ही जिनका भोजन, पहरावा और निवास स्थान बन गया है। जिन्होंने सदा सच्चे परमात्मा का गुणगान किया है और सच्चे शब्द ब्रह्म में ही निवास बना लिया है। सब आत्म राम पछाणिया गुरमति निज घर वास। उन्होंने सभी आत्माओं में रमण करने वाले प्रभु को पहचान लिया है, जिसको हम आत्मा राम मीन्स आत्मा में बसने वाला वो परमात्मा, वो राम जो हर कण में बसा हुआ, वही हर आत्मा का रूप है। तो दोबारा से पढ़ते हैं। सत्य ही जिनका भोजन, सत्य ही जिनका पहरावा, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पहन रहे। जो वेश धारण किया है, उन्हें जो पहरावा है, फिर वो सत्य का है, सत्य की कमाई का है। सत्य का खाना कौन सा? जो खरी कमाई से खाया जाए, जो खरी कमाई से पहना जाए, वो सत्य का पहरावा है। और जिनका सत्य ही निवास स्थान बन गया है, वो सदा सत्य में ही टिके रहेंगे। उनको कहो झूठ बोलना, ये इनकी बात बन जाएगी, उनके जुबान पर ताला लग जाएगा, वो बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनका निवास ही सत्य में है। वो सत्य से डगमगाते नहीं। जिन्होंने सदा सच्चे परमात्मा का गुणगान किया है, परमात्मा के गुणों का अनुवाद किया है, उसे अपने मन में बसाया है गुणों को, और सच्चे शब्द ब्रह्म में ही निवास बना लिया है। उन्होंने सभी आत्माओं में रमन करने वाले परमात्मा को पहचान लिया है और गुरुमति निज घरवास, और गुरु की मति को अपनाते हुए, गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेश को अपनाते हुए उन्होंने अपने मूल घर में निवास कर लिया है। मूल घर में कौन सा? मीन्स अपने आत्मा में ही परमात्मा को खोज लिया है और अब अंतर्मुखी होकर स्थिर हो गए हैं और उसी में ही टिके हुए हैं। उसी स्थिरता में उन्होंने अपने मूल घर में निवास पा लिया है। वो है मूल घर। हमें अंतर्मुखी होकर उस परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए और हम उसी अवस्था में बने रहे जहां कोई माया के विकारों के बाण हमें बींध ना सके। उस अवस्था में आ जाए, तीनों गुणों से ऊपर जो अवस्था है, जहां फिर कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, जहां फिर जो हम बोले वो सत्य है, जो हम करें वो उपकर्म है, समान भाव है उस अवस्था में। फिर तो फिर जो ऐसा करते हैं वो गुरु की मति को अपनाते हुए अपने मूल घर में निवास कर लेते हैं। सच वेखण सच बोलना तन मन सच्चा होए, सच्ची साखी उपदेश सच सच्चे सच्ची सोए। जो व्यक्ति सत्य प्रभु को सब स्थानों में देखता है, जिसको ये बात समझ आ गई कि आत्मा में ही वही परमात्मा रमन कर रहा है, तो वो सत्य प्रभु को सब स्थानों पर देखता है। हर एक जीव में वो आत्मा राम है ना, फिर वो हर एक में प्रभु को देखता है, सत्य ही बोलता है।
और जिसका तन मन भी सच्चा है, उसकी शिक्षा भी सच्ची है। वो सच का ही व्यापार करेगा। वो किसी को शिक्षा, किसी को मत देगा तो वो भी सच्ची मत ही देगा, और उसकी शोभा भी फिर सच्ची है। जिन्नी सच विसारया से दुखिए चले रो। जिन्होंने सत्य को विस्मृत कर दिया, अभी हमने उनकी शोभा पढ़ी जिन्होंने सत्य को अपनाया है। अब जिन्होंने सत्य को विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है, वे दुखी होकर इस संसार से रोते हुए जाते हैं। सतगुरु जिन्हें न सेवे से कित आए संसार। सतगुरु परमात्मा की सेवा जिन्होंने नहीं की, वे भला संसार में क्यों आए हैं? वो व्यर्थ ही आए हैं। वो यहाँ से आए थे हम प्रभु की ओर गति करने, हमारा उद्देश्य ये था। आए तो थे अपनी प्रमोशन करने, लेकिन डिमोशन करके जाएंगे, वो अपनी अवगति करके जाएंगे। तो समझो, हम कहते हैं ना कि कोई काम करने गए, उसमें नुकसान हो गया, अभी इतना टाइम भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुई, क्या फायदा था इस रास्ते पर चलकर। वही हाल है फिर, यहाँ आए भी सही और वो डिमोशन होगी, जितना पूंजी थी वो भी गवा बैठे। तो जो उद्देश्य था वो हमने प्राप्त ही नहीं किया, प्रभु की ओर गति नहीं कर सके, तो वे दुखी होकर यहाँ से जाते हैं। वे भला संसार में क्यों आए हैं? व्यर्थ ही है उनका आना। जमदर बद्धे मारी है, कूक न सुने पुकार। यम के द्वार पर बांधकर उन्हें मारा जाता है, उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुनता। क्यों? फिर जैसे कर्म, जब बैलेंस शीट बनेगी कर्मों की, अच्छे कर्मों की और बुरे कर्मों की, उस टाइम पता चलेगा कितना नफा कितना नुकसान है। उसी के हिसाब से फिर फल मिलना है, उसी के हिसाब से हमें आगे का रास्ता मिलना है। तो फिर वहां वो पछताते रहते हैं, और उनकी चीख पुकार कोई भी नहीं सुनने वाला होता, क्योंकि वहां तो सभी फिर एक ही लाइन में खड़े हैं। बिरथा जन्म गवाया, मर जम है वारंवार। उन्होंने अपना जन्म व्यर्थ ही गवा दिया है, और वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। एहो जग जलता देख के भय भज पए सतगुरु शरण। सतगुरु सच दृढ़ाया, सदा सच संजम रहे। इस संसार को तृष्णा की अग्नि में जलता हुआ देखकर जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ गए, गुरु उनके हृदय में सत्य को टिका देता है, और उन्हें सदैव सत्य और संयम में रहने की युक्ति सुझा देता है। इस तरह वो जहाज का काम करता है। वो हमें सही राह बताता है, सही युक्ति बताता है कि ये विकार है, देखो ये विकार है, और इसके अपोजिट ये गुण है। इस गुण को बसाना है और इस विकार को हटाना है। अब कैसे हटाना है वो भी युक्ति बताता है। जो जो रास्ते में रुकावटें आएंगी वो भी बताता है। तो संयम में रहने की युक्ति हमें गुरु समझा देता है। सतगुरु सच्चा है बोहिथा, सबदे भवजल तरना। सतगुरु ही सच्चा जहाज है, और शब्द के माध्यम से ही जीव भव सागर से पार होता है। सच सच्चा गुरु सच्चा जहाज है, जिसकी मति पर चलकर, जिसकी मति के अनुसार चलकर हम इस संसार रूपी भव सागर को पार कर जाते हैं, जिसमें मोह का कीचड़ फंसा हुआ है। अब वो बताता है कि मोह से कैसे बचना है, जिसमें तृष्णा की आग जल रही है पानी की जगह। उस फिर वो गुरु हमें समझाता है कि इस तृष्णा को कैसे शांत करना है। इसमें कौन कौन सी रुकावटें आएंगी, कौन कौन सी चीज तृष्णा को और बढ़ा देगी। कोई हट कदम करोगे तो वो तृष्णा को और बढ़ाएगी। जब वो बाहर निकलेगी दबी हुई चीज, तो बहुत भयानक रूप से निकलेगी। एग्जाम्पल देख
कर सकते हैं हम। किसी को क्रोध आया, किसी ने अपने अंदर दबा लिया, उससे प्यार से भी बोल रहा है, उससे आराम से रह रहा है उसी जीव के साथ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा अगली पिछली सारी कसर निकाल देगा। उस टाइम रूप देखने वाला होता है। तो गुरु महाराज वो सब युक्तियां बताते हैं जिससे कि हम आसानी से ये समुद्र भव सागर को पार कर जाए। अब हमें कोई बता दे कि इस रास्ते से जाना है, लेकिन इस रास्ते में यहाँ पैर नहीं रखना, यहाँ खड्डा है बहुत बड़ा नीचे, आगे डंडा लेकर चलना, कि मीन्स अगर हम कहीं जा रहे हैं कि बहुत खड्डे हैं, ध्यान से जाना, तो हम संभल के जाएंगे, उन खड्डों से बचते हुए जाएंगे, सहजता से हम रास्ता पार कर लेंगे। ऐसे ही गुरु महाराज इस संसार रूपी भव सागर को पार करने की युक्ति बताते हैं। इस तरह से वो जहाज है, और शब्द के माध्यम से ही, सच्चे शब्दों के माध्यम से, गुरु के सच्चे उपदेशों के माध्यम से, प्रभु के सच्चे नाम के माध्यम से जीव भवसागर से पार होता है। 184 फिरदे रहे, बिन सतगुरु मुकत न हो। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, दूजे भाई पथ खोए। जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहे, परंतु सतगुरु के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। क्यों, कौन बताए ये युक्ति, कौन हमारे विकारों को पहचाने और उन्हें बाहर निकाल कर हमें दिखाए, समझाए कि देख तेरे में ये अवगुण है, अब इसको कैसे दूर करना है, कौन बताए। तो 84 लाख योनियों में भटकते रहे, परंतु सतगुरु के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कथन करने वाले पंडित और मौन धारण करने वाले साधक पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, और द्वैत भाव को पैदा करके उन्होंने अपना सम्मान खो दिया है। संशय बने ही हुए हैं फिर भी अंदर। दूसरा भाव, परमात्मा के अलावा, परमात्मा को मन में बसाने के अलावा जो भाव, उस भाव के कारण वो अपना सम्मान खो देते हैं। उन्होंने अपना सम्मान खो दिया है। सतगुरु शब्द सुनाए, बिन सच्चे अवर न कोई। सतगुरु ही शब्द के माध्यम से बताता है कि उस सत्य रूपी परमात्मा के बिना अन्य कोई नहीं है। जो सच्चे लाए से सच लगे, नित सच्ची कार करन। जिन्हें सच्चे परमात्मा ने सत्य में लगा दिया है, वे सदैव सच्चा काम काज ही करते हैं। तिना निज घर वासा पाया, सच्चे महल रहे। उन्होंने अपने वास्तविक घर में निवास कर लिया, अंतर्मुखी हो गए हैं। अब वो चंचल बाहर नहीं घूमता, चंचल मन अब अंदर ही रहता है, अंदर ही स्थिर है। वे सदैव सत्य रूपी महल मीन्स परमात्मा में ही लीन रहते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं। नानक भगत सुखिए सदा, सच्चे नाम रचन। हे नानक, सच्चे नाम में लीन बने रहने वाले भक्तगण ही सदा सुखी बने रहते हैं। नानक भगत सुखिए सदा, सच्चे नाम रचन।